जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं मुंबई से गुरुजी की बेटी गुरुजी के मंत्र जाप से गुरुजी का शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जब गुरुजी महाराज ने पहली बार टेलीपैथी के माध्यम से जोड़ा था जनवरी 2024 में, संगत जी उसके कुछ ही दिनों बाद की बात है। सबसे पहले तो संगत जी, मैं एवरी थर्सडे मैं घर में पोछा नहीं लगाती थी, उस दिन कपड़े नहीं धोती थी, हेड वॉश नहीं करती थी, जबकि मैं कोई व्रत नहीं करती थी, लेकिन ये मेरा एवरी थर्सडे था। तो संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज ने सत्संग से वही सुनवाया और उन्होंने बताया कि इन सब वहमों में मत पड़। उन्होंने निकाला मुझे। अभी एवरी थर्सडे ऐसा कुछ नहीं रहता, कपड़े भी धुलते हैं घर में। नमक का पोछा नहीं लगता, लेकिन सिंपल पानी से पोछा लगता है। शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, एक और गुरुजी महाराज ने बताया कि मैं वॉशरूम साफ़ कर रही थी और मेरे पास एक इंस्टा पर एक पोस्ट आती है कि घर के टॉयलेट वेंसडे और सैटरडे, बुधवार और शनिवार को ही साफ़ किया कर। तो मुझे लगा कि ये कैसे हो सकता है कि मैंने आज ही वॉशरूम साफ़ किया और आज ही ये पोस्ट मेरे सामने आ गया। और संगत जी, कुछ दिनों बाद वो गुरुजी का नहीं था उसमें, लेकिन वो सिर्फ पोस्ट डला हुआ था। थोड़े दिनों बाद भी एक आंटी ने भी बताया कि जब वो गुरुजी के टाइम पर थी तो गुरुजी ने उनको यही कहा था कि बुधवार को और शनिवार को घर के वॉशरूम साफ़ करने चाहिए और किसी दिन नहीं। शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आज थर्सडे है और गुरुजी महाराज कहते हैं कि वीक में एक बार दूध जलेबी ज़रूर हमें खानी चाहिए और जो भी थर्सडे के दिन दूध जलेबी खाता है वो उसके लिए एक रामबाण इलाज है, उसको कोई बीमारी नहीं लगती है। शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी, मैं जब जब भूल जाती हूँ थर्सडे को, गुरुजी महाराज फिर वही सत्संग सुनवाकर मुझे याद दिलाते हैं कि थर्सडे को दूध जलेबी ज़रूर खाना चाहिए। संगत जी, कुछ टाइम पहले गुरुजी महाराज ने मेरी एक बहुत बड़ी रक्षा करी। मेरी आंखें चली जाती, लेकिन महाराज के आशीर्वाद से मेरी आंखें बच गई। संगत जी, मैं गैस पर सरसों का तेल गरम कर रही थी और मैं कंटिन्यू उसको देख रही थी। इतने में ही सरसों के तेल के अंदर से ज़ोर से ब्लास्ट हुआ और गैस पर तीनों तरफ सरसों का तेल फैल गया, लेकिन मैं बिल्कुल सामने खड़ी थी। मेरी साइड सरसों का तेल का एक ड्रॉप भी नहीं आया। अगर गलती से आता और मैं बिल्कुल इतना पास से उसको देख रही थी तेल को, तो मेरी आंखों में चला जाता एकदम गरम तेल और मैं नहीं देख पाती। शुक्राना गुरुजी महाराज, इतना बड़ा कष्ट काटने के लिए। और महाराज मुझे इतने सत्संग भी सुनवा रहे थे कि आँखों को कष्ट है, कि रसोई में कष्ट है। शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अभी 2025 अगस्त में मेरी बेटी के बर्थडे से कुछ दिनों पहले ही मेरे इन लॉज़ आए थे यहाँ पर। तो वो ट्रेन से आए थे और ट्रेन में ऐसा था कि एक अंकल आए होंगे, सामान लेकर के आते रहते हैं, तो नींबू और मिर्ची का एक की चेन था, वो लेकर के आए। उन्होंने लिया, घर आके बच्चे को भी दिया और संगत जी वो मैंने उसके टॉयज़ में डाल दिया। थोड़े दिनों बाद ही ऐसा हुआ कि बेटी बीमार हो गई और बहुत ज़्यादा वो बिल्कुल बेड पे ही, मैं रात को उसके पास बैठी उसको देखा। तो संगत जी, ऐसे ही मैंने फ़ोन चलाया तो एक सत्संग मैं सुन रही थी, सुनते सुनते सत्संग में सो गई थी संगत जी। अचानक से वो सत्संग बहुत बड़ा था और बीच में ही, सत्संग के बीच में एक लाइन आती है कि
आपके घर में नींबू और मिर्ची एक साथ रखे हुए हैं कहीं पर, जो जिसकी वजह से नेगेटिविटी आ रही है, उसको तुरंत निकाल के घर से बाहर करना है। संगत जी, मेरी मतलब नींदों में सिर्फ गुरुजी महाराज ने वो स्पेशल लाइन सुनवाने के लिए मुझे जगाया, और संगत जी मुझे तुरंत क्लिक हुआ कि हाँ, थोड़े दिनों पहले नींबू और मिर्ची का एक की चैन आया था घर पे। मैंने उसके टॉयज़ में ढूंढा और मैंने उसको तुरंत बाहर फेंका। शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अभी हम लोग को गुरुजी महाराज ने एक धार्मिक यात्रा ब्लेस की, उज्जैन की, महाकाल की। और हम जब माता रानी के कहीं मंदिर जाते हैं तो हम श्रृंगार का सामान, चुनरी लेके जाते हैं। तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि पंडित जी हमें जो सिंदूर की डिब्बी होती है, वो सिंदूर निकाल करके, और काफ़ी सारा सिंदूर जो सब लोग चढ़ाते हैं, वो सब एक थाली में इकट्ठा करते जाते हैं, और उसी में से फिर वो सिंदूर आपको भर के माता रानी का देते हैं। हमारे लिए वो एक प्रसाद होता है माता रानी का। तो संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज के 1 ईयर पहले के इन दिनों इतने सत्संग आ रहे थे, 6 मंथ्स पहले के, कि तू ये चीज़ निकाल, ये चीज़ निकाल। और उसमें एक आंटी ने बताया कि हम जब जाते हैं और वहाँ से हमको सिंदूर ऐसे मिलता है, तो जो सब लोगों का सिंदूर होता है, सब लोग चढ़ाते हैं, तो उसमें सब लोगों की मन्नतें होती हैं, जिसकी वजह से वो जो एक दोष होता है वो सब में चल जाता है, सब में बट जाता है। तो हमें वो नहीं रखना चाहिए। और गुरुजी ने कहा कि उसे किसी पवित्र स्थान पर उसको डाल दो, या तो कहीं पीपल के पेड़ के नीचे, कहीं भी पवित्र स्थान पर पेड़ के नीचे उसको डाल दो। संगत जी, मैंने वो निकाला है। शुक्राना गुरुजी, बहुत इतना सब कुछ बताने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और उन्होंने क्लियर कहा है कि जो भी गिफ्ट्स आए हैं वो निकालने हैं। बार बार सत्संग में एक ही चीज़ कॉमन वो सुनवा रहे हैं, जिसमें ये था कि जैसे बिंदी और ये जो हमें लोग गिफ्ट जो करते हैं ना, श्रृंगार के सामान में सिंदूर, लिपस्टिक, ये गिफ्ट की हुई जो चीज़ें हैं, इनको निकाल दो। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना इतना सब कुछ बताने के लिए। संगत जी, अभी लास्ट सैटरडे ही, आज थर्सडे है, आज तारीख है 9 अप्रैल 2026। अभी जो सैटरडे गया है संगत जी, उस दिन से ही रात से गुरुजी महाराज मुझे बेटी के लिए सत्संग सुनवा रहे थे। आज भी उन्होंने बेटी के लिए ही सत्संग सुनवाए हैं कि बेटी पर कष्ट है, सत्संग सुन। और मैंने एक दूसरा सत्संग भी सुना संगत जी, जिसका टेलीपैथी से मैसेज ही बहुत अलग था, बहुत अच्छा था। वो भी 1 महीने पहले कुछ का था, और उसमें भी बेटी को लेकर के ही गुरुजी महाराज ने सत्संग सुनवाया। संगत जी, अभी सैटरडे जो गया है, उस दिन मैं पूरा दिन परेशान थी कि बेटी के लिए गुरुजी महाराज सत्संग सुनवा रहे हैं। आज सैटरडे भी है, सब ठीक रहे। शाम हो गई थी संगत जी, शाम तक सब कुछ ठीक था, मैं भी थी कि चलो अच्छा है। उसके बाद संगत जी, मैं शाम को ही मुझे एक जो गुरुजी महाराज की तरफ से हिंट मिला कि माँ काली के मंदिर जाना है ज़रूर। संगत जी, मैं, हस्बैंड तो नहीं गए, मैं गई, और शाम को 7 बजे मैं मंदिर में बैठी हुई थी। इतने में ही पंडित जी को सामान दिया था, और घर से हस्बैंड का कॉल आ गया कि बेटी गिर गई है। संगत जी, बेटी भी बिल्कुल ऐसे गिरी, खड़े खड़े वो ज़ोर से नीचे गिरी, टाइल्स के ऊपर गिरी, जहाँ सोसाइटी में वॉकिंग एरिया है वहाँ नीचे। और उसको उसकी चिन पे, उसकी ठोड़ी पर इतनी तेज़ लगी है, बच्चा बहुत रोया, और अभी उसको बिल्कुल ब्लैक हो गया वहाँ पे, काफ़ी बड़ा एरिया। लेकिन महाराज का इतना बड़ा शुक्राना है कि वो एरिया हमारा इतना सेंसिटिव होता है कि वहाँ कट्स लगता है, और मोस्टली बच्चों को चिन पर कट आता ही है, टाँके लगते ही है, लेकिन महाराज के आशीर्वाद से उसको कट नहीं लगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, दिल से शुक्राना। माँ काली का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, मुझसे बोलने में कहीं कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, सारी संगत को जय गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। गुरुपा, मैं आपको थैंक्स करने आई हूँ, बहुत टाइम के बाद, आपकी कृपा है, वरना मुझे समय नहीं मिल रहा था। आपके इतने मैसेजेस आ रहे थे, शुक्राना कर दे, शुक्राना कर दे। पता नहीं संगत जी, बहुत अपसेट दिन देखे हैं मैंने, और अगर मैं ब्रीफ करूँ इन सारी चीज़ों को तो पता नहीं कितना समय लग जाएगा, और आधी से ज़्यादा चीज़ें तो दिमाग में रहती ही नहीं है। पर आज मुझे सिर्फ गुरुजी का थैंक्स करना है, हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए। गुरुपा, आपने मेरी जो मेंटल स्थिति थी, मेरी जो, वहाँ से आपने मुझे बाहर निकाला है ना, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं निकल पाऊंगी, बिल्कुल नहीं। अब गुरुपा ने मुझे इतना स्ट्रांग किया हुआ है, मुझे रोना नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ सारे काम अच्छे से करने हैं। गुरुपा मुझे इतना स्ट्रांग बना रहे हैं, अपने आप से मैं महसूस कर रही हूँ
रात को नींद भी आ जाती है, महसूस करती हूँ, मुझे रिलैक्स रहता है, गुरुजी मेरे साथ रहते हैं। थैंक्स अ लॉट गुरुपा। आजकल गुरुपा मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, अच्छी-सी गुड न्यूज़ आने वाली है, तेरा घर बनने वाला है, बहुत कुछ कह रहे हैं मुझे। ये गुरुपा और मेरे बीच की बात भी है कुछ कि हमने डिस्कस किया कि गुरुपा क्या है, क्या नहीं है, अभी मैं आपको नहीं बता पाऊँगी संगत जी, पर हाँ, बहुत जल्दी मैं शुकराना सत्संग लेकर आऊँगी। मेरे गुरुजी ने मुझे बोला है, देखते हैं, मेरे गुरुपा हर चीज़ सँभालते हैं, मुझे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हर मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को तुरंत निकालते हैं मुझे वहाँ से। पता नहीं कैसे निकाल देते हैं, पर मुझे इतना पता है कि अभी फ़िलहाल के दिनों में 10-15 दिनों से मेरा माइंड बहुत अपसेट था, कैसे गुरुपा ने मुझे निकाला है ना वहाँ से अचानक से, मैंने खुद फ़ील किया इस बात को। गुरुपा कल तक तो मैं इतना रो रही थी, आज मुझे क्या हो गया है? मैं इतना रिलैक्स फ़ील कर रही हूँ, सीरियसली रिलैक्स फ़ील कर रही हूँ। मेरे सामने हैं, गुरुपा बैठे हैं और मुझे देख के इतनी बड़ी स्माइल कर रहे हैं। थैंक्स अ लॉट गुरुपा, थैंक यू सो मच। पता नहीं, कभी-कभी मन करता है कि गुरुपा अगर आप सच में नहीं होते हमारे पास तो क्या होता हमारा? हम तो ऐसे ही मर जाते। हम तो ज़िंदगी जी ही नहीं सकते, हमें कुछ नहीं आता, हमें कुछ पता ही नहीं। बट आई लव यू सो मच। बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, बहुत शुक्राना गुरुपा। मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला है, क्या करना है, मुझे कुछ नहीं पता, आप बुलवा रहे हो, मैंने बोल दिया। बहुत टाइम से सोच रही थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। गुरुजी, संगत जी, मैं गुरुपा मुझे कह रहे हैं, मैं अगला सत्संग जो लेकर आऊँगी, बहुत ही प्यारा सत्संग लेकर आऊँगी और आपको फिर ब्रीफ करूँगी कि एक्चुअली में गुरुपा और मेरी बात क्या थी और गुरुपा मुझे क्या कहना चाह रहे थे और क्या हुआ। थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे महाराज। थैंक यू। संगत जी अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, सभी संगत परिवार को मेरी तरफ से जय गुरु जी। प्राची आंटी जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं ये सत्संग शेयर करने से पहले गुरु मंत्र बोल रही हूँ, आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा से जो भी हमारे ऊपर दिक्कत परेशानी होती है, संगत जी, गुरु जी सब अपने ऊपर लेते हैं, ये पूरा विश्वास है। संगत जी, अभी 3-4 दिन क्या मतलब 8-10 दिन पहले मेरे बेटे की तबीयत खराब हुई थी, तो मुझको उसके रिलेटेड काफ़ी सत्संग आ रहे थे कि तेरे बेटे की वो अ, संकट मंडरा रहा है तेरे बेटे पे ये। मैंने इग्नोर मारा कि हर बारी स आगे सत्संग में मैंने बहुत बार सुना था ये कि अ, लोग स्टार्टिंग में उल्टा-सीधा ये जो बोलते हैं, लिखते हैं ऊपर, तो संगत जी ये लोगों को भ्रमित और डराने के लिए, लेकिन नहीं संगत जी, कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि ये सच भी है। जैसे काफ़ी दिन से गुरुजी सत्संग मुझे सुना रहे थे, तो 1-2 बार आप इग्नोर मार सकते हो, तो वो ठीक है कि मैं मार भी देती हूँ ऐसे, ऐसी बात नहीं है इग्नोर कि भई ये आ रहा है, क्या पता किसके लिए क्या है, छोड़ो। तो जब बार-बार आता है ना संगत जी, तो बड़ा दिमाग ऐसा घुमा कि बच्चे की तबीयत तो अचानक से खराब हो गई मेरे और काफ़ी वीकनेस और उसे लूज़ मोशन और तबीयत फ़ीवर भी हो गया और तबीयत मतलब उसकी काफ़ी खराब है। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी प्लीज़ आप ही ठीक करिए इसको, क्या प्रॉब्लम है? तो मेरे बेटे को मरा हुआ कबूतर नज़र आया था और मेरे घर में आकर के बटरफ्लाई भी मरी थी। पता नहीं कौन-सा संकट गुरुजी ने अपने ऊपर लिया था, वो मुझे नहीं पता। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। जब मेरे बेटा 1 वीक के बाद ठीक हो गया, 3-4 दिन उसकी तबीयत खराब रही संगत जी।
1 वीक में मतलब वो ठीक हो गया। उसके बाद वो 1 वीक फिर ठीक रहा, उसके बाद फिर मुझे सत्संग आने लगे कि तेरे बेटे पे संकट मंडरा रहा है, तू सत्संग को पूरा सुन और उसको मैं ब्लेस करूँगा। तो मैंने सत्संग सुना गुरुजी का, संगत जी, और उसके बाद मैंने कहा चलो बेटे की तबीयत तो अभी खराब हुई थी थोड़े दिन पहले, तो मैंने कहा चलो अब इसको सुनती हूँ, तो वो इग्नोर मारा गया, तो वो सत्संग नहीं आगे आया, दूसरा आ गया, मैंने वो सुन लिया। संगत जी, स्कूल से मेरा बेटा आया, उसके बाद शाम तक ठीक रहा। शाम को 8-9 बजे के बाद फिर उसकी तबीयत खराब होने लगी। उल्टियाँ और उसको मतलब लूज़ मोशन, मतलब तबीयत उसकी मतलब बिगड़ने लगी संगत जी, और अचानक से बस उसने आइसक्रीम खा ली थी संगत जी बाहर से जिद करके। मैंने उसे बोला था कि बाहर की चीज़ मत खा, मत खा। 2-4 दिन और रुक जा, अपने आप को हल्का-फुल्का ही खाना खाओ, अपने आप को फिट रख। नहीं मानते ना बच्चे आजकल के संगत जी, वो जिद करने लगा, तो रो करके अपने पापा से पैसे ले लिए और ले आया। पापा के साथ चला गया, दिलवा दी उन्होंने। तो संगत जी वही वाली बात है ना, अब बच्चे कहना नहीं मानते, कितना इनको बोलो, फिर अगर डाँटो पीटो गुस्सा आती है, तो फिर गुरुजी कहते हैं कि नहीं बच्चों पे हाथ नहीं उठाना। तो संगत जी अब तो बस ज़िद्दी इतने हो रहे हैं बच्चे, गुरुजी मेरी अरदास है सभी बच्चे जो ज़िद करते हैं उनको आप बुद्धि दो और माँ को कहना माने। प्लीज़, प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है, बाहर की चीज़ें ना खाएँ जिसके अंदर पाम ऑयल है। और उसके अंदर चीज़ों के अंदर बहुत ही खतरनाक ये ऑयल है, जिससे हार्ट ब्लॉक हो जाती है नसें और पेट खराब उससे स्टार्टिंग होती है। वही मेरे बेटे के साथ तबीयत खराब, तो एक तो मैंने ऐसे सत्संग भी सुने संगत जी जिसमें बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हुए, तो मेरा और फिर मेरे यहाँ जो नेबर है उनके बच्चे भी ऐसे बीमार हुए, जो 1-2 तो हॉस्पिटल में एडमिट हुए, तो संगत जी बहुत ही वो लगता है। और एक मैंने आगे मतलब गुरुजी दिखा देते हैं, आगे-आगे मुझे स्क्रॉल करा के दिखाया एक एक न्यूज़, तो उस न्यूज़ में था कि एक दुकान थी, उस दुकान से बच्चों ने पता नहीं क्या मोमोज़, वड़ा पाव वगैरह क्या खाया था, तो वो बच्चे सारे हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। तो यही बात है संगत जी कि बच्चे कहना नहीं मानते हैं माँ-बाप का, और मैं कहती हूँ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर कोई बच्चा सुन रहा हो बेटा अपने शरीर से मत खेलो, ये चीज़ें मत खाओ प्लीज़, क्योंकि ये चीज़ें अच्छी नहीं है बाहर की। आप कभी-कभार लेते हो ना तो वो ठीक है, चलो ये चीज़ें हार्मफुल होती तो आप कुछ योगा वगैरह या कुछ भी आप भाग-दौड़ कर रहे हो, तो ये चीज़ें पच जाती हैं। अदरवाइज़ बैठ के आप पढ़े-लिखे बच्चे बच्चे आप बैठे हो, बैठ कर के आप कंप्यूटर चला रहे हो, या आप क्या नाम है जॉब में बैठे हो या पढ़ रहे हो स्कूल की या ट्यूशन की, कहीं बैठे-बैठे ही काम कर रहे हो, तो बेटा प्लीज़ आप बिल्कुल ना खाएँ, क्योंकि ये पचाने के लिए पूरा भाग-दौड़ और चाहिए, और ऐसी चीज़ें खाने के लिए पूरा मेहनत चाहिए जो आजकल के उसमें नहीं है। ये सच बता रही हूँ मैं आपको बेटा, तो इसलिए अपने शरीर के हिसाब से आप खाना खाइए कि भई हम इतना पचा सकते हैं और हम इतनी भाग-दौड़ वगैरह हम हमारी लाइफ में कितनी है, उस हिसाब से आप भोजन ग्रहण कीजिए प्लीज़, क्योंकि जो माँ चपाती और सब्ज़ी बनाती है, वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। ये कभी-कभार का होता है, जो डेली बच्चे मोमोज़ वगैरह ये सब चीज़ें बर्गर वगैरह खाते हैं, तो प्लीज़ मत खाइए। आइसक्रीम वगैरह ये चीज़ें सारी नुकसान वाली, और चिप्स वाले जो पैकेट होते हैं, पता थोड़ी ना बेटा जो डिब्बे वाली चीज़ें हमने कब से डिब्बे में बंद करके रखी हुई हैं ये चीज़ें। कब से वो कंपनी वालों ने उसे दोबारे जिसे कहते हैं रिन्यू कर दिया, मतलब नंबर ही चेंज कर दिया कि अब इसने इतने उस तक चलेगी, उसके बाद फिर दोबारा डेट डाल दी जाती है और मार्केट में बेच दी जाती है। तो मेरे हिसाब से तो आपको अपने अकॉर्डिंग ही चीज़ें खानी चाहिए, बाहर की भी, फ्रूट भी है बेटा, फ्रूट चाट भी होती है, जूस फ्रूट सब काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। तो ये लिम्का वगैरह ये जो हैं, इनको भी आप काफ़ी मतलब मैं कहती हूँ कि छोड़ दें तो अच्छा है, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए बेटा, बस थोड़ा बहुत कभी-कभार हो गया बस। जो बच्चे ज़्यादा लेते हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़ बच्चों अपना शरीर देखो, इन चीज़ों से बहुत नुकसान देते हैं अपने शरीर को हम। अब हम अपने शरीर से ही खेल रहे हैं और किसी के नहीं।
और माँ बाप बेटा समझा ही सकते हैं, बस हम लोग कह ही सकते हैं। उसके बाद दुखी खुद भी होते हो आप शरीर से, और माँ बाप परेशान होते हैं वो अलग। पैसा जाता है चीजों में वो अलग इलाज के लिए। तो इसलिए प्लीज अपना, गर्मी काफी आ रही है, अपने पर ध्यान दीजिए, अपने खान पीन खान पान पे ध्यान दीजिए। खैर छोड़िए, मैं इस बात को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। आप काफी समझदार हैं सब, और गुरुजी ने ही मुझे बुलवाया है। अगर मेरी तरफ से कोई गलत चीज लगी हो तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मैंने अपना समझ के ही आपको बोली है ये सब चीजें, तो इसके लिए मुझे क्षमा करना अगर कोई गलत लगा हो किसी को। एक्चुअली मैं सबको अपने बच्चों भाई भतीजे जैसा ही समझती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि बच्चे अपने आप ध्यान रखें, क्योंकि माँ बाप का रोना हो जाता है। और बस यही है, अब इस पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, मेरे बेटे की तबीयत खराब, 3-4 दिन से स्कूल नहीं जा पा रहा है, और जो स्पोर्ट्स में लगा था वो गेम नहीं खेल पा रहा है। क्या फायदा हुआ? महीने भर की फीस जमा कर दो और फिर खेल ना पाओ, उस चीज को यूज ना कर पाओ, और क्या नाम है, बीमार रहो वो अलग। तो इसलिए संगत जी अपना ध्यान रखें, और ये जो गुरुजी से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरी प्रार्थना है, सब संगत मेरे साथ प्रार्थना कीजिए कि मेरा बेटा ठीक हो जाए, और उसे बुद्धि भी दीजिए, वो जिद बहुत करता है। गुरुजी बस इसके दिमाग में डाल दीजिए, मम्मी पापा जो कहते हैं कहना माने, अपना वो खाना खाए जो उसको पचा सके, हजम कर सके। गर्मी काफी है और अभी गर्मी बढ़ेगी। सॉरी संजय जी। इसीलिए मैं ये सत्संग शेयर करा है गुरुजी ने। दूसरा, संगत जी, आजकल के माहौल में मैंने कल ये एक सत्संग सुना था, जिसके अंदर एक आंटी जी कह रहे थे कि मेरे घर के अंदर कोई लोहे की चीज छोड़ गया था, जिसके कारण वो बहुत परेशान हुए। तो संगत जी क्या हुआ कि मैं जैसे अपने घर में पूजा कर रही थी और मेरा बेटा सो रहा था, तो अचानक से मेरे घर में एक कील की आवाज आई। तो मैं सोची बेटा गिर रहा, तो मैंने आवाज मारी, बेटा। तो वो सो रहा था, उसने तो कुछ नहीं बोला मुझे। मैंने कहा चलो गिर गया होगा, उठ के देखती हूँ बाद में। जैसे मैं पूजा करके उठी तो वो कील ना मेरे घर के बिल्कुल गेट पे पड़ी मिली, संगत जी। अब वो कील इतनी मोटी और इतनी आगे से उसके पेच सा लगा हुआ था कि वो पूरी ना ब्लैक कलर की ना, ग्रीस ग्रीस होती है ना, जैसे ग्रीस से ब्लैक कलर की पूरी हो रही थी, लगी हुई थी, पुरानी कील थी वो। तो मैंने सारे घर में देखा जैसे गेट पे कि कहाँ से कील गिरी है, क्या चीज ऐसी टूटी है जो इतनी मोटी कील यहाँ आके गिरी है। तो मेरी अर्जी उस टाइम सत्संग सुनते हुए ये थी संगत जी कि क्या नाम है, गुरुजी आप जो भी मेरे घर में कष्ट है, या किसी ने मेरे लिए सत्संग है, अगर किसी ने भी मेरे घर में कोई कील लोहा कुछ भी छोड़ा हुआ है, प्लीज गुरुपा आप निकलवा दीजिए। तो देखिए आप चमत्कार की, जैसे मैं पूजा करने बैठी तो वो कील मोटी सी मेरे गेट पे आके गिरी, और मेरा बेटा सो रहा था, घर में कोई नहीं था तीसरा। मैं अपने पूजा करके उठी, फिर मैंने वो कील उठाई, उठा के बाहर घर से फेंकी और हाथ धोए, और मैंने सारा घर में जल छिड़क रही थी, गंगा जल पूजा पाठ का जो मैं गुरु जी का छिड़कती हूँ वो छिड़का, और फिर मैं घर में आई। फिर थोड़ी मेरी बच्ची की तबीयत भी ठीक हुई। उससे पहले उसके काफी फीवर बुखार चढ़ा हुआ था। तो संगत जी, पता नहीं क्या कष्ट काटा है गुरु जी ने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना मेरे मालिक, तहे दिल से शुक्राना। आपको जितना शुक्राना करें उतना कम है, रोम रोम से शुक्राना मेरे मालिक। ये नहीं पता संगत जी, पता नहीं कहाँ से क्या कष्ट आता है। मैं तो गुरुजी पे सब छोड़ा हुआ है। गुरुजी आप ही देखिए, मेरे घर में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी किसी ने छोड़ा है, कुछ भी है, वो आप ही बाहर निकालेंगे। संगत जी, एक आंटी जी हैं, सत्संग सुनाते हैं कि मेरे घर में उन्होंने मकान लिया था, तो उस घर में कील है, गुरुजी ने बोला उन्हें। तो वो सत्संग मैंने सुना, तो मैंने कहा नया मकान लिया है, कील होंगी भाई। तो लेकिन मेरे दिमाग में गुरुजी ने थोप दिया कि घर से बाहर भी मेरे कील बहुत ठुकी हुई है, जिनकी कोई जरूरत नहीं है संगत जी। फिर भी मैंने उन्हें इग्नोर मारा, मैंने कहा चल घर से बाहर है। मैं देखती तो रहती थी उस घर में कि जब मैं घर में आई थी जिसमें मैं रह रही हूँ, तो इसमें भी कील काफी बहुत लगी हुई थी। तो मैंने कहा चल
इन्होंने तो अपना मकान लिया है, हमारा तो रेंट का है, चल मैं तो खाली कर दूंगी। लेकिन नहीं संगत जी, बहुत तकलीफें होती है, कई बार तो घर खाली करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, बीमारी हारी सब चीज परेशानियों से इंसान घिरा रहता है, उसका माइंड ही काम नहीं करता और ना वो बरकत होती है। बरकत होगी तभी तो आप घर अगला लेने की कोशिश करोगे ना, चाहे आप रेंट का लो चाहे अपना अपना लो। तो संगत जी यही परेशानी और हस्बैंड वाइफ में लड़ाई कलेश, ये भी घर में जो दुविधाएं होती हैं, ये भी सब परेशानियां तो कुछ ना कुछ है ना संगत जी। तो जैसे मैंने इस सत्संग को सुना, लेकिन दोबारा सत्संग दोबारा रिपीट हुआ, फिर तीसरी बार रिपीट हुआ, तो मैंने दोबारा गौर से सुना, तो जहां जहां कीलें थी, और एक आंटी जी ने बताया था कि उन्होंने की अलमीरा के अंदर कील लगी हुई है, जो तेरे हस्बैंड के कपड़े टंगे होते हैं लकड़ी की, तो उसमें तो 2 कील टंगी हुई, कि वो तो उसकी थी जो हम पकड़ के उसको खींचते हैं बाहर, हत्थे की जो हैंडल बोलते हैं, सॉरी संगत जी, तो उसकी कील है वो 2 बची हुई, तो वो हैंडल टूट गया था, तो कील थी, तो वो तो मैंने लगी रहने दी। लेकिन जब मैंने दूसरी अलमीरा है मेरे घर में, जो लोहे की गोदरेज टाइप की बनवा रखी थी उन ओनर ने, उसके अंदर 2 कील लगी हुई थी, जो कि बिल्कुल फालतू थी, वो कीलें उनका कोई काम नहीं था संगत जी। मैंने वो दोनों कीलें निकाली और वो दोनों डस्टबिन में डाल दी, फेंक दी। तो मुझे ये समझ आया कि मतलब जैसे संगत जी गुरुजी ने सुनाया और कील के लिए, तो मेरे साथ भी वही चीज हुई, मैंने वो दोनों कीलें निकाली जैसे उस आंटी ने निकाली थी। और अब ऐसे ही संगत जी की ये कील, उन्होंने बताया कि एक आंटी जी के लोहे की चीज कोई घर में डाल गया था, उससे परेशानी दिक्कतें हुई, तो संगत जी अपने आप ही गुरु जी से मैंने अरदास लगाई, तो कील गुरु जी ने निकाल दी कि भाई ये तो निकाल नहीं पाएगी, पता नहीं कहाँ पड़ी थी, क्या थी, किसने डाली थी, कैसे क्या हुआ, कहाँ से गिरी, मुझे कुछ नहीं समझ आया संगत जी। वो कील इतनी मोटी थी, वो कील गिरी और मैंने उठा के बाहर फेंक दी। उसके लिए इतना इतना शुक्राना मेरे गुरु का, क्योंकि गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनाया था, मैं तेरे घर आया था, तो गुरु जी ने कुछ ना कुछ चमत्कार किया, क्योंकि 2 दिन पहले मैंने संगत जी गेट खोला, तो मुझे गेट पे इतनी तेज खुशबू आई, बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस, इतनी अच्छी थी कि वो मतलब अलग हटके थी, ना तो वो रोज की थी, बहुत ही, मैं सोची परफ्यूम लगाया गया है कोई, लेकिन संगत जी पूरी सीढ़ियों पे थोड़ी ना होगा, नीचे तक गई मैं, नीचे तक मुझे खुशबू आई पूरी सीढ़ियों पे, और 2 मिनट तक रही और उसके बाद वो गायब हो गई खुशबू एकदम, और ना वहां से कोई गया था और ना कोई था। तो संगत जी ये चमत्कार ही है। फिर मुझे खुशबू दोबारा मेरे बेटे को भी आई थी, तो मेरा बेटा बोला मम्मी मुझे खुशबू आ रही है, तो मेरे बेटे को ही ब्लेस किया गुरुजी ने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। 2-3 दिन मुझे और मेरे बेटे को परसों जब स्कूल गया था, 3 दिन 4 दिन पहले जब तबीयत ठीक थी उसकी, तो संगत जी उधर कह रहा था मम्मा मैं खड़ा था, मेरे ऊपर से ब्लैक बटरफ्लाई एकदम से होते हुए गई, तो स्कूल में खड़ा था छुट्टी के टाइम पे, तो मैं 2 मिनट उस टाइम उस दिन लेट हो गई थी लेने के लिए, लेने जाती हूँ बेटे को, तो उसके ऊपर से बटरफ्लाई गई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना मेरे बच्चे को ब्लेस करने के लिए, तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा, तहे दिल से शुक्राना, आपने मेरे बच्चे को न्यू लाइफ दी, ब्लेस किया, उसकी बीमारी के संकटों को काटा, जो भी था मुझे नहीं पता, आप ये अंतर्यामी हो, क्या था आपके बच्चे के ऊपर संकट, आपने दूर किया। और संगत जी बहुत ही, मैं तो कहती हूँ कि जिन माँ बाप के पास पैसा ना हो इतने कि बच्चे को एडमिट कर सके, या बच्चे की तबीयत इतनी खराब हो, तो ना भगवान ये दिन दिखाए कि बच्चे की तबीयत ही खराब हो, और ना ही इतना वो, ये बहुत परेशानी होती है। गुरु जी सब जानते हैं अपनी बेटी के बारे में कि इसमें इतना नहीं है संगत जी। बस 3-4 दिन पहले क्या बताऊं मैं आपको संगत जी, मेरे घर में इतनी नेगेटिविटी थी, इतनी मेरी पति अंकल से लड़ाई हुई कि मैं बता नहीं सकती। उस दिन मैं इतनी रोई हूँ, मंडे का दिन था संगत जी, नहीं संडे का दिन था, सैटरडे का नहीं संडे, उस दिन मैं इतनी रोई हूँ संगत जी, बहुत ज्यादा, बहुत ही अजीब सा दिन था मेरे लिए उस दिन वो। मैं थोड़ी देर पहले मैंने सुबह सत्संग सुना है कि एक आंटी जी बता रही थी कि मैं बहुत रोई हूँ गुरु जी के आगे, उस दिन मैं रोती रही हूँ, बीच बीच में इतना इतना रोई हूँ कि गुरु जी ने पता नहीं किस लिए मेरा क्या उनसा कष्ट संकट काटा है, तो पता नहीं गुरुजी ने क्या मेरे पति अंकल जी से गुस्सा कर हुई हूँ मैं, गुस्सा इतनी तेज लड़ाई हूँ कितनी, मैं काफी दिन से बहुत शांत थी, ना मैं कुछ बोलती थी इतना,
और छोटी सी बात थी ना, मैं इतना उनसे उस चीज के लिए बोलती थी, लेकिन काफी ये हो जाता ना कि नहीं कल करूंगा, नहीं कल करूंगा, नहीं कल करूंगा, अब नहीं, आज नहीं, परसों नहीं, नरसों नहीं। तो इस छोटी सी बात के ऊपर ही वो इतना तूल हो गया कि मैं बता नहीं सकती संगत जी, कि गुरु जी के मंदिर के आगे बैठ के मैंने गुरु जी से भी बहुत ही बोला कि प्लीज गुरुपा मुझे अपने चरणों में उठा लो आप, मैं नहीं रह सकती ऐसे घर में जहाँ मेरी बिल्कुल नहीं चलती और मेरे बिल्कुल नहीं सुनते। मैं परेशान हो गई हूँ, ऐसे मैंने क्या बुरा किया है? ना तो पैसों की तंगी है, हर चीज में मतलब मैं ही वो करती रहूं क्या, कंप्रोमाइज कितना करूं, मैं कितना माफ करूं हर चीज के लिए? मैं थक चुकी हूँ, मैं थक चुकी हूँ, मेरे मालिक रास्ता दिखाओ। हे गुरुपा, इतनी रोई हूँ मैं संगत जी, गुरुजी ने पता नहीं कौन सा कष्ट काटा है, कौन सा नहीं, मुझे नहीं पता। और फिर फिर क्या संगत जी, अब अच्छा है, सब बढ़िया है, जैसे भी था वैसा चल रहा था वैसे ही है। ना इतना अच्छा कह सकते ना बुरा कह सकते हैं, बस ठीक है, उनकी रजा में रजाएं हैं हम। और संगत जी, अगर जाने अनजाने में मैंने कोई अपशब्द बोले, किसी को गलत दिया, किसी को हर्ट हुआ, मुझे माफ कर देना, माफ कर देना संगत जी। अगर किसी को दुख हुआ हो, मेरी आपसे हाथ जोड़ के सॉरी संगत जी। मैं बस इस सत्संग को यहीं विराम देके आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। माफ कर देना गुरु जी, माफ कर देना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।